राजभर को बीजेपी का गिफ्ट, क्या होंगे वोट भी शिफ्ट। बीजेपी की मेहरबानियां बढ़ी, सपा की मुसीबत बढ़ी। दोस्ती का नया आयाम, क्या होगा आगे का परिणाम। बीजेपी का मेगा प्लान, सपा में मचा सियासी घमासान। यूपी की सियासत में इन दिनों कुछ अलग ही रंग देखने को मिल रहे हैं। अखिलेश और राजभर का साथ छूटने के बाद अब सवाल कई हैं कि आखिर बीजेपी का प्लान क्या है, क्यों बीजेपी राजभर पर इतना मेहरबान है। इसके पीछे की जानकारी आपको बताते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू को वोट के तुरंत बाद राजभर को वाई श्रेणी की सुरक्षा मिल गई। खबर है कि बीजेपी राजभर को एक और बड़ा रिटर्न गिफ्ट देने जा रही है। सूत्रों की माने तो बीजेपी उन्हें एमएलसी की सीट दे सकती है। जी हाँ, सही सुना आपने, बीजेपी राजभर के बेटे को एमएलसी की सीट दे सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 2 सीटों पर 11 अगस्त को मतदान होना है। इन दोनों सीटों पर सोमवार को नामांकन के लिए अधिसूचना जारी हो गई। सूत्रों की माने तो इसमें से एक सीट पर बीजेपी ओम प्रकाश राजभर के बेटे को विधान परिषद भेज सकती है। जीत के लिए वोटों की जरूरत। विधान परिषद की खाली हुई 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में एक सीट जीतने के लिए 200 वोट की जरूरत पड़ेगी। इस लिहाज से बीजेपी एक सीट तो आसानी से जीत सकती है, दूसरे के लिए उसे काफी मेहनत करनी पड़ सकती है, क्योंकि बीजेपी गठबंधन की 273 सीटें हैं, सपा के 111 विधायक हैं, जबकि सपा के गठबंधन दल आरएलडी के 8 और राजभर की पार्टी सुभाषपा के 6 विधायक हैं। ऐसे में अगर बीजेपी राजभर के बेटे को चुनाव में समर्थन देती है तो दूसरे वरीयता के वोट से वो जीत सकते हैं। इस तरह राजभर पर एक और एहसान कर बीजेपी अखिलेश को भी मैसेज दे सकती है। आपको बता दें कि राजभर अपने बेटे को विधान परिषद भेजना चाहते थे। गठबंधन के मजबूत साथी होने की वजह से उन्हें लगता था कि अखिलेश उन्हें विधान परिषद की एक सीट दे सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अखिलेश से गठबंधन के दूसरे साथी जयंत को राज्यसभा भेज दिया। राज्यभर इससे बेहद आहत थे, परेशान थे। चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने के बाद भी गठबंधन में उन्हें वो मुकाम नहीं मिला जो जयंत को हासिल हो गया। अखिलेश के खिलाफ हमला करने के पीछे राजभर की ये टीस भी है। बता दें कि विधान परिषद के लिए जिन 2 सीटों पर चुनाव हो रहा है, ये सीटें सपा की हैं। सपा नेता अहमद हसन के निधन और ठाकुर जयवीर सिंह के इस्तीफे के बाद खाली हुई हैं। यूपी में अभी विधान परिषद की कुल 8 सीटें खाली हैं। इनमें से 2 सीटों पर चुनाव हो रहा है, 6 सीटों पर मनोनीत सदस्यों के लिए हैं, जिस पर राज्यपाल द्वारा नियुक्ति की जाएगी। ये सभी 6 सीटें भी बीजेपी के खाते में ही जाएंगी। अब आगे क्या कुछ होता है, ये देखने वाली बात होगी।